क्या आप भी घर पर ही अपने फिजिक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ये पुश डे वर्कआउट। हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ इन रैप्स। तो आज मैं आपके लिए ऐसा एक पुश डे वर्कआउट लाया हूँ जिसको फॉलो करके आप बस 30 दिनों में अपनी बॉडी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा और कंसिस्टेंटली 30 दिनों तक फॉलो किया तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं चेस्ट वर्कआउट की। तो चेस्ट वर्कआउट में मैं आपको पुशअप्स के कुछ 4 वेरिएशन बताने वाला हूँ जो आपके पूरे चेस्ट को अच्छे से टारगेट करेंगे और अच्छा ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो पहला जो वेरिएशन है वो है नॉर्मल पुशअप। नॉर्मल पुशअप में आपको कुछ नहीं करना, बस मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा स्ट्रेट जाना है। याद रखना, अपने बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखना है और अपने शोल्डर को पीछे की तरफ रखना है। स्ट्रेट नहीं देखना, नीचे देखना है और नीचे जाना है। बस ऐसा सिंपल सा मूवमेंट है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसका थोड़ा ईजियर वेरिएशन जो कि है नी पुशअप, वो आप ट्राई कर सकते हो। और याद रखना, पुशअप करते वक्त अपने एल्बोज को अपने बॉडी से 45 डिग्री एंगल पे रखना चाहिए, मतलब लगभग उतना है। अगर आप उससे ज़्यादा यानी 90 डिग्री पर रख रहे हो तो आपके शोल्डर्स को डैमेज कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये था फर्स्ट वेरिएशन। अब बात करते हैं सेकंड वेरिएशन की। सेकंड वेरिएशन है डिक्लाइन पुशअप। तो ये भी सेम है नॉर्मल पुशअप जैसा, बस आपको क्या करना है, अपने पैरों को कोई भी एक ऊंची सरफेस पे, एलिवेटेड सरफेस पे रखना है जिससे कि आपका ज़्यादातर लोड आपके अपर चेस्ट पे आएगा और ये आपके अपर चेस्ट को बहुत अच्छा ग्रो करता है। अब जो तीसरा वेरिएशन है वो है इंक्लाइन पुशअप। ये ऑपोजिट है पूरे डिक्लाइन पुशअप का, बस आपको अपने अपर बॉडी को ऊपर रखना है इस बार। ये आपके लोअर चेस्ट को बहुत अच्छे से टारगेट करता है, वो फुल्ली लुक देता है चेस्ट में, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। चौथा वेरिएशन की बात करें तो वो है डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप नॉर्मल पुशअप जैसा ही है, बस आपको अपने हाथों को डायमंड शेप में रखना है जैसे कि मैं करता हूँ। इससे आपके चेस्ट को अच्छा डेफिनेशन मिलेगा, जो आपको चेस्ट का जो बीच का लाइन होता है वो बेहतर बनेगा और ये आपके ट्राइसेप को अच्छे से टारगेट भी करेगा। तो ये थे हमारे कुछ चेस्ट वर्कआउट। इसके बाद हम बात करेंगे ट्राइसेप वर्कआउट की। तो ट्राइसेप में ज़्यादा कुछ है नहीं। ट्राइसेप के 2 हेड्स होते हैं, एक है आउटर वाला और एक इनर वाला। नाम मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहे अभी, तो समझो अगर आपको आउटर हेड वाला ट्रेन करना है तो आपको नॉर्मल पुशअप से हो जाता है, वो डायमंड पुशअप भी कर सकते हो, उससे भी हो जाता है। और अगर आपको इनर वाला हेड ग्रो करना है जो कि ये वाला है, आप देख सकते हो, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा ओवरहेड प्रेस। तो ओवरहेड प्रेस में कुछ नहीं होता, मैंने जैसे किया है, अगर आपके पास डंबल्स है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप जुगाड़ कर लो। जैसे कि मैंने किया है, बैग में कुछ बॉटल भर लिया, तो ऐसे आप कर सकते हो। बैग को ऊपर ले जाओ स्ट्रेट पकड़ के और पीछे की तरफ लेके जाओ। याद रखना, हाथ को स्ट्रेट आगे की तरफ रखना जिससे लोड इनर हेड पे आएगा। जैसा मैंने मूवमेंट किया वैसा सेम टू सेम कॉपी करो, उससे आपके ट्राइसेप बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होंगे। अगला जो वर्कआउट है वो है शोल्डर के लिए। तो शोल्डर हमारे फिजिक का बहुत एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे आपका जो विड्थ होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखता है और एक ब्रॉड लुक आता है, वी टेपर लुक आता है इससे। तो शोल्डर्स के 3 डेल्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट डेल्ट, लैटरल डेल्ट और एक रियर डेल्ट। तो फ्रंट डेल्ट की बात की जाए, ये आप पाइक पुशअप से ट्रेन कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है। आपको वी शेप में जाना है जो मैं कर रहा हूँ वैसे, हाथों को शोल्डर से थोड़ा वाइड रखना है और आगे की तरफ लीन होके नॉर्मल पुशअप जैसे करना है। इससे आपके फ्रंट डेल्ट अच्छे से टारगेट होंगे। अगर हम लैटरल डेल्ट की बात करें तो इसको ट्रेन करने के लिए आपको मानना पड़ेगा लैटरल रेजेस। जो हमने बैग लिया था, जो वेट भरा था हमने ट्राइसेप के वक्त, तो उसी बैग को लेके मैंने जो मूवमेंट किया वही करना है। याद रखना, शोल्डर्स को पीछे टक इन करके, चेस्ट अप करके ये मूवमेंट परफॉर्म करना। ये मूवमेंट स्लो करना और कम वेट से करना अगर आप बिगिनर हो तो, क्योंकि ये शोल्डर को इंजर भी कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करो तो आपके जो लैटरल डेल्ट है वो बहुत अच्छे से ट्रेन होंगे और आपको वो ब्रॉड लुक मिलेगा, वी टेपर लुक मिलेगा। बाकी जो रियर डेल्ट होता है वो ज़्यादातर लोग बैक डे पे ट्रेन करते हैं, तो बैक डे पे बात करेंगे उसकी। तो गाइस, ये था हमारा कुछ पुश डे वर्कआउट। अगर आप ये कंसिस्टेंटली 30 डेज तक फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और जो मेन बात है कि हमारा जो फिजिक है वो 30% वर्कआउट से बनता है
और 70% डाइट और स्लीप से बनता है। अगर आपका डाइट और स्लीप साइकिल ख़राब है तो आपका बॉडी कभी नहीं बनेगा, ध्यान में रखना। इसलिए वर्कआउट दिन में आधे से 1 घंटा काफ़ी है। अगर आप एक होम वर्कआउट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है 2 घंटा 3 घंटा वर्कआउट करने में। अच्छा डाइट लो, प्रोटीन इंटेक पूरा करो, कैलोरी को हिट करो और स्लीप साइकिल सुधारो अपना। अगर आपको डाइट प्लान पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर इस वीडियो में 10 से 15 लाइक आ गए तो मैं डाइट प्लान पे वीडियो बनाऊंगा। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और कंसिस्टेंटली इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करो, तो ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।